डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करें एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड टू इंटीजर हुज सम इज़ 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर इज़ ऑल्सो 9। उसने कहा है कि आप ऐसे दो इंटीजर फाइंड आउट करें जिनका सम हमारे पास 9 हो और उनका डिफरेंस भी हमारे पास 9 हो। सेम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है फाइंड टू इंटीजर हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्केयर डिफर बाय 72। 8 और 9 हमारे पास दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको कहता है कि दो इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं जिनके सम और डिफरेंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 9, जिसे देखकर आप क्वेश्चन नंबर 8 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि दो इंटीजर्स हैं कौन से। हम कहते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू y। अब जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इक्वेशन बनाते हैं। उसने कहा था कि आपके पास दो इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस 4 है। डिफरेंस का मतलब ये कि उन दोनों को माइनस किया जाए तो आंसर 4 आता है। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन है एंड हु स्केयर डिफर बाय 72, और इनके स्केयर डिफर कर रहे हैं बाय 72। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास होगी x स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72। ये बन गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने 1 और 2 को सॉल्व करके वेरिएबल इंटीजर x और इंटीजर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ आप नोट करें कि एक इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो लीनियर है और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारी क्वाड्रेटिक है। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से वेरिएबल x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है। मैं निकालती हूँ बाय इक्वेशन नंबर 1 मैं वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। तो x के पास हमारे पास माइनस वाई एक्स्ट्रा जो राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस वाई। इसे मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास वो है जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की है और ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड की है। तो इस x की वैल्यू को 1 में ही पुट नहीं कर सकते, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह आ जाएगा 4 प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72। यहाँ हम खोलेंगे a प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, होता है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b स्केयर। तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 8y और प्लस y स्केयर और माइनस y स्केयर इज इक्वल टू 72। अब ये हमारे पास y स्केयर वाली टर्म है, ये भी y स्केयर वाली टर्म है। इस y स्केयर वाली टर्म के साथ प्लस साइन है और इसके साथ माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल। तो मेरे पास बचेगा 16 प्लस 8y और इस 72 को भी हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 16 और 72 दो कांस्टेंट नंबर हैं। 16 के साथ प्लस है और 72 के साथ माइनस है, तो हम इन दोनों को करेंगे माइनस जी। तो माइनस कर लेते हैं, हमारे पास 72 ऊपर और 16 नीचे। 2 में से हमारे 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम कैरी लेंगे, ये बनेगा 12 माइनस 6 हमारे पास आएगा 6। यहाँ से कैरी चला गया था तो ये बन गया हमारा 6 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 5। अब बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस साइन है तो आंसर के साथ भी माइनस साइन आएगा। हमारे पास आएगा 8y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के पास 8 एक्स्ट्रा है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, इससे पहले हमारे पास 56 एक्स्ट्रा है, इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8y इज इक्वल टू प्लस 56। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 एक्स्ट्रा है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 56/8। इसकी हम 8 के टेबल पे कटिंग कर देते हैं तो ये हमारे पास आएगा 7। मीन हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 7। तो ये है हमारे पास y। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ हमारी कैलकुलेशन कम से कम होगी और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कहेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3
3 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 4 + 7। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि 4 के साथ भी प्लस है और 7 के साथ भी प्लस है, तो आंसर क्या आएगा? x इज़ इक्वल टू 11। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब x और y हमारे इंटीजर्स थे, तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या होगा? फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इंटीजर इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमने दोनों इंटीजर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। बिल्कुल एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। इसे देखकर आप क्वेश्चन नंबर 8 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।